Welcome, my dear students of class 10th. Today st- we will continue our study with the chapter number 2. Chapter number 2 is a Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the title of this chapter. Uh, it is written by also Nelson Mandela. This is an autobiography of Nelson Mandela. First of all, you have to think who is Nelson Mandela. Nelson Mandela was a freedom fighter of South Africa. You know, this is a country, साउथ अफ्रीका. जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज इंडिया में बनाई थी, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी इनका अपना रूल था. और जिस तरह से इन्होंने इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन किया, इंडिया के साथ और बहुत सारी कंट्रीज़ में किया, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया साउथ अफ्रीकन लैंड का. वहाँ के लोगों के बीच में जो इन्होंने एक सेपरेशन की नीति अपनाई, दैट वाज द अपार्थेड. इट्स द नेम अपार्थेड. व्हाट इज द अपार्थेड? इट्स मीन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. You know, the South Africa is a land of the black peoples, Negroes, but Britishers are white-skinned people, so they created a feeling of apartheid. That's mean you are very inferior in comparison of us. The such type of the apartheid is a political system that separate the peoples according to their race. यानी उनकी जाति, उनकी कलर के आधार पर जो भेदभाव क्रिएट किया गया, वो अपार्थेड था. और इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीकन लैंड में ब्रिटिशर्स के हुए अत्याचार की एक लंबी श्रृंखला है. और फाइनली वहाँ पर नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए खड़े हुए और उन्होंने आंदोलन किया. और वो दिन आया कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो इसके मूल निवासी हैं, जो उसके ब्लैक स्किन पीपल्स हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया. तो उसी पर इनकी एक जो ये एक संघर्ष की गाथा है नेल्सन मंडेला की, वही इस चैप्टर में दी गई है. तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई की जो सुबह थी वो बड़ी वो फ्रेश, क्लियर एंड चमकीली थी. यानी सूर्य से चमक रही थी, यानी बादल नहीं थे. इट वॉज अ क्लियर एंड ब्राइट. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. यहाँ पर ये जो कहानी स्टार्ट हो रही है कि ये एक इनागोरेशन फंक्शन है वहाँ की डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की. तो उसी फंक्शन की ये शुरुआत है. यहाँ पर ये अपने व्यूज़ नेल्सन मंडेला दे रहे हैं कि प्लीजेंटली मतलब बड़ी खुशनुमा तरीके से, हैप्पीली, बिसीज्ड मतलब क्या, आई वॉज सराउंडेड बाई अदर पीपल्स. तो किनके द्वारा सराउंडेड था मैं? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, यानी विश्व के, यानी अन्य देशों के जो महान लीडर थे और जो महान व्यक्तित्व वाले लोग थे, वो सभी आ रहे थे और उस इनॉग्रेशन में अपने रिस्पेक्ट को पे कर रहे थे, यानी उस अपनी बात रख रहे थे, सम्मान कर रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on South Africa soil. यानी इस साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर, की धरती पर ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, ये इनॉग्रेशन. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Pretoria एक शहर है, वहाँ पर सैंडस्टोन की एम्फीथिएटर एक बिल्डिंग है, वहीं पर यह सेरेमनी हो रही है. फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. यानी दशकों से, डिकेड्स मीन्स दशकों से, वहाँ पर क्या था कि वाइट सुप्रीमेसी थी. वाइट सुप्रीमेसी का मतलब जो वाइट स्किन्ड ब्रिटिशर्स थे उनकी सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब प्रभुत्व, उनकी प्रभुत्व थी वहाँ पर. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the
इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखिए सेंटेंस बड़ा है, इसको कायदे समझते हैं बहुत ध्यान से। क्या बात कही गई कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी बिना भेदभाव वाली जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है उसमें, और वो क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी। ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये क्या है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन है यानी स्थापना है किस चीज़ की, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेसी में। इस पल पर, इस क्षण में, इस मोमेंट में, अब जहां वाइट सुप्रीमेसी नहीं रही वहां पर क्या है, देखना, नाउ इट वाज अ साइट ऑफ रेनबो, यानी ये जो पल है, इस समय ये जो जगह है, ये जो साइट है, ये दृश्य है, यहाँ पर साइट का मतलब है लोकेशन से, ये लोकेशन यानी जहाँ पर सेरेमनी हो रही है वो कैसे बन चुका है, अ रेनबो गैदरिंग, जिस तरह से सप्तरंगी इंद्रधनुष होता है, यानी विभिन्न, यहाँ पर रेनबो का अर्थ क्या है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कलर के जो पीपल्स हैं उनकी गैदरिंग यहाँ पर आज हो रही है। तो वो कैसी, जैसे कि रेनबो गैदरिंग, ये चीज यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस किया। अब देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या है, जेनानी। वो बता रहे हैं कि ये जो ऑन दैट यानी उस लवली ऑटम डे, ऑटम जो मौसम होता है हमारा, उस में आई वॉज अकम्पनीड यानी मेरे साथ कौन थी, मेरी साथ कौन थी, तो माई डॉटर जेनानी मेरे साथ थी वहाँ पर उस पल पर। ऑन द पोडियम, यानी पोडियम क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होके, एक लकड़ी का ऐसे बनावट होती है, इस पे माइक रखा होता है और इसी पर खड़े होके हम लोग स्पीच देते हैं, तो इसको हम पोडियम बोलते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क जो हैं, इन्होंने पहले पोडियम में खड़े होकर के डिप्टी प्रेसिडेंट का इन्होंने शपथ ग्रहण की, स्वान मतलब शपथ ग्रहण की। फिर क्या हुआ, देन देन थैबो मैबेकी, जो थैबो मैबेकी है वो वॉज सॉर्न इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। कैसा, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा टर्न आया तो आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरा समय आया तो मैंने क्या किया, शपथ ग्रहण की, प्लेज, मैंने प्लेज ली क्या, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी शपथ ली किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, किस चीज़ के लिए, टू डिवोट माई सेल्फ, मुझे अपने जीवन को समर्पित कर देना था, किसके लिए, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी ये जो रिपब्लिक कंट्री हमारी बनी है, ये जो गणतंत्र, ये जो डेमोक्रेसी बनी है, इसके लिए और इसके पीपल्स के लिए मुझे अपने आप को डिवोट कर देना था, ये मैंने प्लेज ली। टू द assembled guest and द वॉचिंग वर्ड आई सेड, यानी वहाँ पर लोगों, जो इकट्ठे हुए लोग थे और जो पूरा दुनिया यानी अ, संचार के माध्यम से जो पूरी दुनिया देख रही थी, तो उनको मैंने संबोधित करते हुए कहा, आई सेड, क्या कहा, अब देखिए इनकी कही हुई बात, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कन्फर, मतलब कन्फर क्या मतलब, दे रहे हैं, कन्फर का मतलब प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, टू गिव क्या, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो न्यू बॉर्न यानी नई नवजात यानी नई जन्म ली हुई लिबर्टी है, उदारवादिता है, स्वतंत्रता है, इसको हम प्रदान कर रहे हैं किनको, अपने देशवासियों को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। यानी ऐसे समाज में जहां पर कि ह्यूमन डिजास्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखिए ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय जीवन में जो एक उठापटक, बड़ी विभत्स स्थितियां रही, डिजास्टर रहा एक तरह का, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर था। उन एक्सपीरियंसेस के बीच में, जो कि बहुत दिनों तक चला, उन एक्सपीरियंसेस के बीच में
ये जो नई सोसाइटी है मानवता से परिपूर्ण ये जन्म ले रही है और इसमें ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड, और जो मानवता है वो खुद गर्व करेगी कि ऐसी स्थितियों में अ, ऐसी डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privileges to be host to the nation of the world in our own soil। ये बता रहे हैं कि हमें हमारी ही जमीन में क्या कर दिया गया था। We who were outlaws यानी हमें परित्यक्त कर दिया गया था, हमें अपनी ही जमीन में पीछे कर दिया गया था, बैक कर दिया गया था। नॉट सो लॉन्ग बता रहे हैं कि नहीं, ये बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी अभी की बात है। हम लोग क्या थे अभी, इसके ठीक पहले क्या थे, आउटलॉज थे, यानी हमको हमारी ही धरती पर हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेस टू बी होस्ट द नेशन ऑफ आवर वर्ल्ड इन अवर ऑन सॉइल, मतलब कम से कम अधिकार हमें दिए गए थे अपने ही देश को होस्ट करने के लिए, यानी अपने ही देश को लीड करने के लिए, यानी अपने ही देश में हमारी जो पहचान थी, हमारे जो अधिकार थे वो क्या थे, नगण्य थे, नील थे, ना के बराबर थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take possession with the peoples of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मतलब ये बात बता रहे हैं कि मैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आए हुए जो मेरे गेस्ट हैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया, वो आए, मेरे मेरे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। आवर कंट्री वॉट आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री। अब बता रहे हैं कि इस पल पे वो आए, उपस्थित हुए, तो वो पल क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक जीत है, किस चीज़ की, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, मानव सम्मान की ये जीत है। इसमें आप सब लोग पधारे, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, ये बात कह रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मोक्ष, फ्रीडम, लेकिन कैसा इमेंसिपेशन, स्पिरिचुअल नहीं, पॉलिटिकल। फाइनली, एट लास्ट मतलब फाइनली हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव किया, अर्थात जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको हमने प्राप्त किया। वी प्लेज अवर सेल्फ टू liberate all our peoples from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। बता रहे हैं कि गरीबी और जो भी भुखमरी, तकलीफ और जो भेदभाव है, इन सारी चीज़ों से हम लोग अपने लोगों को यानी पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका को मुक्त करने के लिए शपथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रेजन ऑफ वन बाय अनदर। अप्रेजन का मतलब क्या है, एक्सप्लॉइटेशन से है, यानी कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड में, यानी इस लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका में दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्या नहीं होगा, अप्रेजन ऑफ वन बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण कभी भी नहीं होगा। इस तरह का अनुभव इस धरती पर दोबारा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी मानवता की जो ग्लोरियस अचीवमेंट है, ह्यूमैनिटी की जो अचीवमेंट है, वो कभी भी, उसका सूर्य कभी भी सनसेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को छा जाने दो, लेट फ्रीडम रेन मतलब स्वतंत्रता को चारों तरफ छा जाने दो, यानी एवरीथिंग शुड बी इन अ फ्रीडम, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। तो ये स्पीच किनका था, नेल्सन मंडेला का था, जब वो पोडियम पर शपथ लेने के लिए खड़े हुए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतनी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके होमवर्क होंगे। इनमें क्या क्या होमवर्क करेंगे, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। देखिए, वो जो सेरेमनी थी इसकी, फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका की, इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका, उस सेरेमनी वो कहाँ हो रही थी ये बताना है। और आपको बताना है कि कोई पब्लिक बिल्डिंग आपके इंडिया, आपकी कंट्री में है जो कि सैंडस्टोन से बनी है। यस, बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, एंड कैन यू से
हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। ये एक जोग्राफिकल क्लाइमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप कर सको तो ये करो। ये दो क्वेश्चंस आपको मैं एज अ होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, इसको फिर से देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये जियोग्राफिकल एटीट्यूड पर है, बेस्ड है। यानी कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10 मई किसका होता है, गर्मी का समय होता है, लेकिन वहाँ पर ये ऑटम डे कैसा है, क्यों है, ये चीज़ आप बताएं। अपना दिमाग दौड़ाइए और आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।